ब्रेकआउट होने से पहले के सिम्टम्स क्या होते हैं एक स्टॉक के, या चार्ट के ऊपर हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे हम आपके साथ, जो कि आपके ट्रेड्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा। हमने आज का डे लो मार्क किया है और हमारा दिन का ये दूसरा सपोर्ट है, और यहाँ से गिरने के बाद में इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये ब्लैक वाली लाइन है। हमें एनसीसी के बाद सेल साइड की तरफ ट्रेड करना है। अब क्यों सेल करना है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डे टाइम फ्रेम पर। हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो पैसा बनेगा। अच्छा, ये पिछले 4-5 दिन से वहीं से गिर रहा है, और इस हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल को देखो आप, कल और उसके एक दिन पहले दोनों ही दिन क्लोजिंग इस ग्रीन वाली कैंडल के लो के नीचे हुई है, और आज भी प्राइस वहीं से सपोर्ट लेकर के बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहा है जैसे ये कल और परसों कर रहा था। अब देखो डे लो पर कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, उसके नीचे प्राइस जा ही नहीं पा रहा है। डे लो टूटने के बाद में ये हमारा दूसरा सपोर्ट होगा और ये पॉइंट हमारा तीसरा सपोर्ट। अब देखो डे लो का ब्रेकआउट हो सकता है, इसे पहले से कैसे एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। डे हाई से हमने 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ किए और ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट हो रहे हैं पूरी तरह से, एंड ये हमारा दिन का सबसे पहला सपोर्ट था जो कि बहुत स्मूथली ब्रेक हुआ है वॉल्यूम्स के साथ। और अब आज का डे लो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो ऊपर जाने की संभावनाएं खत्म ही हो जाएंगी आज। तो अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हम लोग ब्रेकआउट होने से पहले ही एक एंट्री लेंगे और ये ग्रीन वाली कैंडल हमारे लिए आज एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनेगी। अभी तो फिलहाल लॉस में ही है, 2-3 कैंडल्स हमारे डायरेक्शन में बन जाएंगी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुए हैं मॉर्निंग से और जितने भी सपोर्ट बन रहे हैं वो लगातार ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब आने वाले सपोर्ट्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तकरीबन 9000 क्वांटिटीज हम यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और ये एक वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग ब्रेकआउट होने से पहले ही अपनी एक एंट्री ले सकते हैं। किसी तरह के इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं, किसी तरह के पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपली वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, दैट्स इट। अब जो होगा देखा जाएगा, या तो स्टॉप लॉस चाहिए नहीं तो टारगेट चाहिए, बीच में हम निकलेंगे ही नहीं। Say we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say. दिन का जो सबसे पहला टारगेट था वो तो हमें शुरू के 3-4 कैंडल्स में मिल गया, और हमें टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ गया था कैंडल्स की स्पार्कनेस को देखते हुए। करीब 15-16,000 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है, और रिस्क कितना है, सिर्फ 5,000 रुपीज। प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम्स में ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत भी कर ले तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतर, बहुत अच्छे मिलते हैं। ऑप्शन से बस दूर रह करके इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करो, आप मार्केट में कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे।